हेलो व्यूअर्स। बायोट्रैक में आपका स्वागत है। यहाँ हम सीखेंगे बायोटेक के कुछ नए नए टॉपिक्स। इस वीडियो के साथ नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ये वीडियो इंग्लिश और तेलुगु में भी अवेलेबल है। और वीडियोस के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आज का वीडियो शुरू करते हैं, चलिए। पिछली वीडियो में हमने क्या सीखा था? टूल्स यूज्ड इन जीन क्लोनिंग, और हमने न्यूक्लियस और डीएनए लाइगेज सीख लिया। आज की वीडियो में हम सीखेंगे पॉलीमरेज। ओके, तो सबसे पहले पॉलीमरेज क्या होता है, क्या काम करता है, वो जान लेते हैं, ताकि हमें समझने में बहुत आसान हो जाएगा कि उसे जीन क्लोनिंग में क्यों यूज करते हैं। आपने सुना होगा कि हमारे जो डीएनए है वो रेप्लिकेट होती है। ओके, सो अब सोचिए, ये हो गया हमारा डीएनए। ठीक है, अब इस डीएनए को हमें क्या करना है? रेप्लिकेट करना है। मतलब ये डीएनए अब जाके 2 से 3 होगा, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे बढ़ते जाएगा। तो इस डीएनए को रेप्लिकेट करने के लिए सबसे पहले सेक्शन में आता है हेलिकेज। हेलिकेज नाम का एक एंजाइम आएगा जो कि इस तरह ऐसे बाइंड करता है। अब जैसे ही ये हेलिकेज बाइंड करेगा, हमारा डीएनए जो है वो एक रेप्लिकेशन फॉर्क क्रिएट करता है, जिसे हम कहते हैं ऐसे। ये जो है वो स्ट्रैंड्स अलग कर देता है, ब्रेक करने लगता है तो स्ट्रैंड्स अलग हो जाते हैं। तो ये हो गया हमारा रेप्लिकेशन फॉर्क। ठीक है, ये रेप्लिकेशन फॉर्क बनने के बाद यहां आके बाइंड करते हैं प्राइमेज और हमारा पॉलीमरेज। ये हो गया पॉलीमरेज, यहाँ आके बाइंड हो गया। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये हो गया हेलिकेज जो कि स्ट्रैंड्स को ब्रेक करता है, अलग करता है। ये हो गया प्राइमर या प्राइमेज जो कि आपको क्या देते हैं? डीएनटीपीज देता है। और ये है हमारा पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज। ये डीएनए पॉलीमरेज जो है वो हमारा क्या करता है? सिंथेसाइज करता है एक न्यू स्ट्रैंड। अब ये डीएनए पॉलीमरेज यहाँ बाइंड हो गया, तो ये सिंथेसिस कैसे हो रहा है? चलिए हम यहाँ पे देखते हैं ये सिंथेसिस हो कैसे रहा है। ये 5' to 3' है। ये हो गया 3' to 5'। यहाँ पर आकर हमारा डीएनए पॉलीमरेज बाउंड है। सो अब आपका क्या होता है? जब भी ऐसे होती है तो आपकी सिंथेसिस होने लगती है। ओके, 5' to 3'। एक और कलर ले लेते हैं, लेके चलते हैं ब्लैक। ठीक है, 5' to 3' मतलब ऐसे करके हो रही है। 5' to 3', ऐसे करके सिंथेसाइज हो रहा है। जो जिस स्ट्रैंड में, इसे हम कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। ओके, क्योंकि यहाँ पे आपका सिंथेसिस एकदम कंटिन्यूअस हो रहा है, यहाँ पे कोई ब्रेक नहीं है, कुछ नहीं है। अगर कुछ आपके ऑपोजिट में होता है तो क्या होता है? ब्रेक्स होते हैं। ये जो है ये हो गया आपका लैगिंग स्ट्रैंड। यहाँ पे बहुत सारे ब्रेक्स होते हैं। ओके, इस तरह हमारी जो पॉलीमरेज है वो डीएनए स्ट्रैंड को सिंथेसाइज कर रहा है। चलो मैं एक और हिंट दे देती हूँ, यहाँ पे हम न्यूक्लियस को कहाँ यूज करते हैं, या और हेली डीएनए लाइगेज को। तो जैसे आपने देखा हेलिकेज। ओके, हेलिकेज एक एंडोन्यूक्लियस का ही काम कर रहा है जो कि स्ट्रैंड्स को ब्रेक कर रहा है। अब डीएनए लाइगेज का काम क्या है? स्ट्रैंड को ज्वाइन करना। तो ये जो ब्रेक्स देख रहे हो यहाँ पे, इन जो ब्रेक्स को हम कहते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट। ओके, यहाँ पे भी सबसे पहले आपका डीएनए प्राइमेज और डीएनए पॉलीमरेज आकर बाइंड करेगा और इन स्ट्रैंड्स को बीच से क्या करेगा? ज्वाइन करते जाएगा, एक न्यू स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करते जाएगा बीच बीच में। अब जैसे ही एक नई स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो जाती है, उसके बाद एक्सोन्यूक्लियस आता है और ये क्या करता है? जो हमारी जो बीच में जो एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस जो है, जो स्ट्रैंड्स जो पुरानी थी उन्हें ब्रेक कर देता है। अब फिर आती है हमारी लाइगेज की काम। जो जो बीच में ऐसे ऐसे गैप्स हो गया उसे हमारे जो डीएनए लाइगेज है वो ज्वाइन कर देते हैं। यानी कि अब हमारा डीएनए है कैसा? ये हो गया, ये है हमारा न्यू डीएनए स्ट्रैंड। आपको समझ में हो गया होगा कि जो हमारे बॉडी में जो प्रोसेस हो रही है उसे ही हम जीन क्लोनिंग में भी यूज कर रहे हैं एज अ टूल। यहाँ पे भी हम पॉलीमरेज को यूज करते हैं। अब पॉलीमरेज का काम क्या है?
पॉलीमरेज जो है वो हमारा क्या कर रहा है, सिंथेसाइज कर रहा है न्यू स्ट्रैंड्स को। ओके, सो ये पॉलीमरेज जो है वो न्यू स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करे, कैसे, न्यू पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स बनाकर, कहाँ, कॉम्प्लीमेंट्री टू द एग्जिस्टिंग डीएनए और आरएनए। तो अब जैसे आपने देखा कि हमारी जो पहले डीएनए थी उसी से हमारी न्यू डीएनए बनाई जा रही थी। ओके, सो यहां तक आपको पॉलीमरेज समझ में आया। अब पॉलीमरेज में क्या क्या होता है, पॉलीमरेज में आपका आ जाता है डीएनए पॉलीमरेज। ये डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, डीएनए मतलब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, सो ये पॉलीमराइजेशन करेगा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का, जो कि एक न्यू स्ट्रैंड बनाता है। तो ये जो पॉलीमराइजेशन होती है उसमें हमारे सबसे इंपॉर्टेंट कोफैक्टर है मैग्नीशियम आयंस। ये जो मैग्नीशियम आयंस है इसे हम अ वेरी इंपॉर्टेंट कोफैक्टर कहते हैं, जिसके थ्रू की हमारा डीएनए पॉलीमरेज काम करता है। ठीक है, और ये हमारी जो स्ट्रैंड्स है उसे ऐड करता है 3 प्राइम एंड ऑफ न्यूली फॉर्मिंग स्ट्रैंड। ओके, और जब भी कोई मिस्टेक्स होते हैं करेक्ट, उस मिस्टेक्स को भी ये करेक्ट करता है। सो डीएनए पॉलीमरेज का हो गया इजी एक्सप्लेनेशन। अब डीएनए पॉलीमरेज में आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीमरेज होते हैं, जैसे कि हो गया डीएनए पॉलीमरेज 1। अब ये डीएनए पॉलीमरेज 1 क्या कर रहा है, यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है उसके पास 3 प्राइम टू 5 प्राइम और 5 प्राइम टू 3 प्राइम, मतलब दोनों तरफ से एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है, और 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी होती है इसमें। सो इसलिए इसे बहुत ज्यादा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वाले प्रोसेस में यूज किया जाता है। अब आ गया डीएनए पॉलीमरेज 2। ये मोस्टली इन्वॉल्व होती है आपकी डीएनए रिपेयर सिस्टम्स में, जैसे न्यूक्लियोटाइड एक्साइशन रिपेयर हो गया, ये सब में हमारे डीएनए पॉलीमरेज 2 यूज होती है। डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन में यूज किया जाता है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया हमारे डीएनए पॉलीमरेज और उसके सब टाइप्स के काम। और भी अलग से डीएनए पॉलीमरेजेस हैं, जैसे कि T4 डीएनए पॉलीमरेज। तो ये क्या करते हैं, कैटेलाइज करते हैं सिंथेसिस ऑफ डीएनए इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। ओके, सो इसको तुम्हारे इसके लिए टेम्पलेट और प्राइमर होना बहुत जरूरी है। इसकी 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है। ओके, और 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं होती है, डज नॉट हैव। ठीक है, सो ये चीज हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसकी जो एक्टिविटीज हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारे डिग्रेड करती है आरएनए को। ओके, और ये आरएनए कंटामिनेशन को रिमूव करने के लिए भी बहुत ज्यादा काम आता है। ओके, अब आ गया T7। T7 जो है ये हमारी T7 बैक्टीरियोफेज से लिया गया है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है डीएनए पॉलीमराइजेशन के लिए एंड एट अ वेरी फास्ट रेट। ओके, सो इसमें क्या होता है आपका, ये लैक करता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, बट इसकी 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी जो है वो बहुत फास्ट काम करती है, लाइक 1000 फोल्ड्स ग्रेटर देन द क्लिन्यू फ्रेगमेंट। ओके, सो इसे हम इसलिए यूज करते हैं बहुत ज्यादा क्योंकि इसकी स्पीड और मतलब यह है कि प्रोसेसिविटी बहुत बढ़िया है T7 डीएनए पॉलीमरेज की। अब आ गई हमारी थर्मोस्टेबल पॉलीमरेज। थर्मोस्टेबल पॉलीमरेज मतलब क्या होता है, ये आपके हाइयर टेम्परेचर्स में भी सिंथेसाइज करते हैं। ये आपके थर्मोफिलिक डीएनए पॉलीमरेज होता है, ओके, जो कि कैटलाइज करता है टेम्पलेट को एट अ वेरी हाई टेम्परेचर इन इट्स जनरल लाइक 75 डिग्री सेल्सियस टू 80 डिग्री सेल्सियस। ओके, और भी आपके थर्मोस्टेबल पॉलीमरेजेस हैं, जैसे कि मैं लिखूं यहाँ पे टैक पॉलीमरेज। अब ये टैक पॉलीमरेज का क्या होता है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं होता है, नो 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी लैक्स। ठीक है, और ये आपकी 95 डिग्री सेल्सियस में काम करता है। अब आ गया PFU पॉलीमरेज। PFU पॉलीमरेज ये भी आपकी
जो है थर्मोस्टेबल पॉलीमरेज है, इसकी आपकी 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है। इट हैज 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, ठीक है, और इसकी एरर रेट बहुत कम होती है। ओके, नेक्स्ट है वेंट पॉलीमरेज। वेंट पॉलीमरेज का क्या हो गया? वेंट पॉलीमरेज का आपका फिर से 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होता है इसका, और ये जो है इसकी हाफ लाइफ टेम्परेचर है 95 डिग्री सेल्सियस। यहां तक हमने थर्मोस्टेबल बैक्टीरिया के बारे में या पॉलीमरेज के बारे में पढ़ लिया। अब आता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को हम आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज भी कहते हैं। ओके, तो ये एक एंजाइम है जो कि ट्रांसक्राइब करता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को इनटू डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब क्या किया ये हो गया आपका mRNA, ठीक है। इस mRNA से हम सिंथेसाइज करते हैं, mRNA के पास आके बाइंड करता है आरएनए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ओके, और ये जैसे ही बाइंड करता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, तो यहां से आपकी सिंथेसिस शुरू हो जाती है। जैसे देख पा रहे हो, ये हो गया 5 प्राइम टू 3 प्राइम, यहाँ से धीरे 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 सारे डीएनटीपीज जो हैं वो ज्वाइन होते हैं और ये सिंथेसाइज होता है। और ये क्या फॉर्म करता है आपका? हाइब्रिड या कॉम्प्लीमेंट्री सीडीएनए, सीडीएनए सिंथेसिस करता है ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री, दैट इज आरएनए डीएनए हाइब्रिड। अब ये जो सीडीएनए सिंथेसिस हो गया, अब उसे हम लेकर नॉर्मल डीएनए को पॉलीमराइज करते हैं। Okay, so this is called RNA DNA hybrid. यहाँ पे क्या यूज हो रहा है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, RT, इसे हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं। तो यहाँ तक हमने सारे पॉलीमरेजेस के बारे में पढ़ा और सारे पॉलीमरेजेस को हमने टच किया। ओके, और भी कुछ पॉलीमरेजेस अगर रह गए हैं तो आप कमेंट कर सकते हो। ओके, तो मैं उसके बारे में भी बताऊंगी। मैं जितनी मुझे मिली है मैंने उन सब के बारे में आपको नियरली बता दिया। ये था आज का टॉपिक। आपने कुछ नया सीखा होगा, और ऐसे ही कुछ और वीडियोस के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए बायोट्रंक। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।